नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनवल शर्मा आज आपको बीए पार्ट सेकेंड के राजस्थान के भूगोल में राजस्थान में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंचाई कृषि के उत्पादन बढ़ाने, सतत उत्पादन के क्रम में सुनिश्चित करने, फसलों को पानी की निरंतरता बनाए रखने एवं वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, अपूर्णता, अकाल एवं अनुपम प्रकृति के कारण इस मरु प्रदेश में अत्यंत आवश्यक हो गई है। यहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, मृदा में नमी लघुकाल के लिए ही सिंचित रह पाती है, तापमान अधिकांश ऊंचे रहते हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं। इन कारणों से फसलों को पानी की सतत आपूर्ति करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास की ओर उन्मुख करने के लिए ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ एवं विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। आधारभूत संरचनात्मक ढांचे में सिंचाई, ऊर्जा, विद्युत, परिवहन, संचार के साधन, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं सम्मिलित हैं। इन सभी में सिंचाई का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है तथा कृषि वर्षा पर सिंचाई पर निर्भर है। इसीलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने, राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सामग्री प्रदान करने, विकास की गति को तेज करने के लिए सिंचाई आवश्यक है। योजना काल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता बढ़ता रहा है। चतुर्थ व पंचम योजना काल में यह 34% था, जो नवी पंचवर्षीय योजना में 14.4% ही रह गया है। राजस्थान में योजना काल में सकल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसे हम आपको सनों के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो लगभग 1950 में 50-51 में 11.7 लाख हेक्टेयर था। वहीं 2012-13 में ये 98% पहुंच गया है। कुल बोए गए क्षेत्रफल को हम देखें, उसमें से सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 1950-51 में 12% था, जो लगभग 5 में बढ़कर के 36% के आसपास हो गया है। इसी तरह नहरों के अनुसार, साधनों के अनुसार वास्तविक सिंचाई परियोजना का ज्ञात करें हम। साधनों के अनुसार वास्तविक सिंचाई का क्षेत्रफल, तो नहर जो है इनका प्रथम योजना काल में जो योगदान था वो 2.47 लाख हेक्टेयर पे था, जो अब बढ़ कर के 2013-14 में 29.75 हो गया है। तालाबों का 1.32% था, जो अब 0.17% रह गया है। नलकूप 8% थे, जो लगभग अब 42% पर सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। कुएं लगभग 15% थे, जो लगभग 24% पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो तालाबों का क्षेत्रफल घटा है और नहर, नलकूप और कुओं का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई है। राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवाह क्षेत्र और जल की उपलब्धता को ज्ञात करें तो अपवाह क्षेत्र में सर्वप्रथम बनास नदी का सर्वाधिक बड़ा अपवाह क्षेत्र है राजस्थान में 47%, उसके बाद लूणी नदी 33%, उसके बाद चंबल नदी 22% और फिर माही नदी का 22.7% अपवाह क्षेत्र है। संभावित उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर यदि हम ज्ञात करें तो माही नदी का जल सर्वाधिक उपलब्धता है, उसके बाद चंबल, फिर बनास और फिर लूणी नदी का जल मिलता है। यदि हम जिलेवार सिंचित क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, उसके बाद अलवर, फिर जयपुर, भरतपुर और नागौर का स्थान आता है। यदि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय की हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में
सिंचाई पर 31.31 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं 2005-06 में बढ़कर के 948 करोड़ पहुंच गया है। यदि कुल योजना व्यय का भार की प्रतिशत में बात की जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह 57.8% था, वहीं 2005-06 में घट करके ये 12.5% हो गया है। अर्थात कुल व्यय में अब सिंचाई का जो भार है वो कम होता जा रहा है। राजस्थान के सिंचाई के साधनों की बात करी जाए तो राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप पाया जाता है। डांग क्षेत्र पठारी है, तो मध्यवर्ती भाग अरावली पहाड़ों का है, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग मैदान एवं पश्चिम भाग मरुस्थली है, पश्चिम में तापमान की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हैं। ऐसे में नहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो वर्षा का जो जल है उसे सतह पर प्रवाहित होकर किसी बड़े बांध या एनीकट आदि में एकत्रित होता है तथा बाद में आवश्यकता अनुसार नहरों में उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान में नियत वायु नदियाँ नहीं हैं, अतः उनसे सीधा जल लेकर नहरों द्वारा सिंचाई नगण्य होती है। इसी कारण राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 33% भाग भूमि में नहरों की सिंचाई होती है, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जालोर और अलवर जिले प्रमुख हैं। जैसलमेर जैसे सुदूर मरुस्थलीय जिले में यद्यपि सिंचित क्षेत्र बहुत कम है, फिर भी वहाँ लगभग 35% सिंचाई जो होती है वो नहरों से ही होती है। भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, सीकर, बारा, बांसवाड़ा आदि में बहुत कम मात्रा में नहरों से सिंचाई होती है। राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की तालिका आपको दी जा रही है। इसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम जो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र है उसमें इंदिरा गांधी नहर का प्रथम स्थान है, भाखड़ा नागल परियोजना द्वितीय स्थान पर, गंग नहर तृतीय स्थान पर और चंबल नहर चौथे स्थान पर आती है। इंदिरा गांधी नहर पूर्वी भाग में राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। पूर्व में यह राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। यह नहर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नहर परियोजनाओं में से है, जिससे राजस्थान की मरुभूमि का निरंतर कायाकल्प हो रहा है। इससे न केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, वरन बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जैसे मरु कस्बों एवं नगरों को, गाँवों को, निवासियों को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। इस नहर के पानी से औद्योगिक विकास, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, पर्यटन आदि के उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। यह नहर 649 किलोमीटर लंबी, 38 मीटर चौड़ी तथा 6 से 7 मीटर गहरी है। यह नहर संपूर्ण रूप से पक्की बनाई जा रही है। इस नहर को अब जैसलमेर से आगे रामगढ़ एवं बाड़मेर से के गडरा रोड तक भी बढ़ाने का निर्माण किया जा चुका है। इसके पूर्ण होने पर राज्य के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों में बहुत बड़े भाग पर सिंचाई होगी। वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों के लगभग 11.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर इससे सिंचाई की जा रही है। राजस्थान नहर का निर्माण जो कार्य हुआ है, इसमें राजस्थान फीडर नहर 204 किलोमीटर का निर्माण हुआ सर्वप्रथम। फिर राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी नहर पर 9 शाखाएँ, 21 उपशाखाएँ वितरक नहरों का निर्माण किया गया, जो 1986 में पूर्ण हुआ। लिफ्ट नहरों के निर्माण की व्यवस्था में 6 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। विद्युत गृहों के निर्माण में 2 विद्युत गृह और 2 लघु विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। राजस्थान फीडर पंजाब से ब्यास, सतलज नदियों के संगम स्थल पर निर्मित हरिकेबाद से इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति के लिए 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर बनाई गई है। देखो, राजस्थान फीडर पंजाब से ब्यास एवं सतलज नदियों के संगम स्थल पर निर्मित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति हेतु 204 किलोमीटर लंबी यह राजस्थान फीडर बनाई गई है। इसका 167 किमी भाग पंजाब और हरियाणा में तथा 37 किलोमीटर राजस्थान की सीमा में है। इसका कार्य प्रथम चरण का पूरा हो चुका है। राजस्थान मुख्य नहर या इंदिरा गांधी मुख्य नहर, यह नहर
राजस्थान फीडर से जुड़ने के बाद 445 किलोमीटर लंबी है, जिसकी तली 38 मीटर और ऊपरी भाग 67 मीटर चौड़ा है। इस नहर पर प्रति सेकंड 523 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। प्रथम चरण में 183 किमी एवं मुख्य नहर एवं 2945 किमी वितरक नहरों का निर्माण हुआ, जबकि द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर एवं 5830 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण हुआ है। लिफ्ट नहरों में नाहौर साहिबा, बीकानेर गजनेर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, बांगड़ लिफ्ट नहर आदि 2006 तक बनकर के कंप्लीट हो चुकी है। इसी नहर पर सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में 13,000 किलोवाट क्षमता के 2 विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। गंग नहर यह राजस्थान की पहली नहर है, सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने फिरोजपुर से निकट हुसैनीवाला नामक स्थान से सतलज नदी से निकाल करके किया था। ब्रिटिश साम्राज्य के समय कई देशी रियासतों के बीच होकर के इतनी बड़ी मरुभूमि को सिंचित करने हेतु पानी लाना अचंभे का कल्पना की बात थी। मुख्य नहर की लंबाई फिरोजपुर से शिवपुर तक लगभग, जो कि गंगानगर में है, 137 किलोमीटर है। भरतपुर नहर, यह नहर 1964 में बनाई गई थी। यह पश्चिमी यमुना नगर से निकाली गई और इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें 16 किमी उत्तर प्रदेश में और शेष राजस्थान में बहती है। गुड़गांव नहर, यह नहर हरियाणा राज्य में है, किंतु यह हरियाणा से राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। यमुना नदी के ओखला देहली स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण 1966 में प्रारंभ हुआ और 1985 में पूर्ण हुआ है। राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इनमें भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, माही परियोजना आदि हैं। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इस पर 557 मीटर लंबा 276 मीटर ऊंचा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। नांगल स्थान पर 29 मीटर ऊंचा बांध नांगल बांध बनाया गया है। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से राज्य की सबसे बड़ी नियतवाही चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनमें बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, पेयजल, सिंचाई, भूमि घटाव रोकना, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण आदि के कारण इसको बनाया गया है। ब्यास परियोजना, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना, यह पिछड़े आदिवासी पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ किंतु नदियों से पूर्ण क्षेत्र बांसवाड़ा में माही बजाज सागर पर 1959-60 में नए युग की सूत्रपात की गई और परिणामतः कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं खनन व्यवसाय में विकास, उद्योगों की स्थापना, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, चारागाह निर्माण आदि उद्देश्यों की इससे पूर्ति हो रही है। राजस्थान में जल संसाधनों की विकास हेतु निम्न सुझाव हैं। सिंचाई में आधुनिक तरीके एवं तकनीक को अपनाना, पानी के दुरुपयोग पर नियंत्रण, सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, सतही जल संसाधनों का सर्वेक्षण एवं विकास, भूमिगत जल का उपविवेकपूर्ण दोहन, पूंजी विनियोग, जल प्रबंधन आदि कार्यों के द्वारा राजस्थान में जल संसाधनों का विकास किया जा सकता है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।